आरबीआई है, आरबीआई उसे कंट्रोल करती है। फिर आरबीआई चाहे तो उतना नोट्स प्रिंट कर सकती है, उनके पास सिर्फ रिजर्व गोल्ड स्टॉक होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में वो चाहे उतना प्रिंट कर सकते, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी वैल्यू आउटसाइड द कंट्री अगर हम हमारी नोट लेके जाए दूसरे कंट्री में तो वो नहीं चलती है, वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होती है, वो लोग वहाँ की लोकल करेंसी हमसे मांगते हैं। फिर लाइफ बहुत शॉर्ट रहती है करेंसी नोट्स की, कभी भी फट सकती है, जल सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। मेडिएटर रिक्वायर्ड, मतलब आपको आपके अकाउंट से दूसरे किसी के अकाउंट में अगर अमाउंट भेजनी है तो कौन होगा, बीच में बैंक होगी जो उसे उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेगी और वो अप्रूव करेगी, तभी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो हमारे लिए बहुत ही लिमिटेड दायरा है, लिमिटेड बाउंड्रीज है सभी चीज़ों की। तो उस चीज़ अगर ऐसा होगा तो ही हम कर सकते हैं, वैसा होगा तो ही हम कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारी बंदिशें हैं उस चीज़ों में। अब उसके अगेंस्ट में हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी। सतोशी नाकामोटो ने 2008 में सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, किसी का कंट्रोल ना हो, ऐसी करेंसी होनी चाहिए। फिर एल्गोरिथम उस करेंसी का इस तरह से सेट किया उन्होंने कि 21 मिलियन कॉइन ही बन सके, मतलब 2.1 करोड़ का एक कैपिंग लगा दिया, उससे ज़्यादा वो कॉइन बन ही नहीं सकते, और वो बनने के लिए भी उसे 100 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगेगा। करेंसी जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो, आज हम देख रहे हैं बिटकॉइन को ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चले, मतलब आपके वॉलेट से सीधा अमाउंट निकले और जिस पर्सन को आप भेजना चाह रहे हो उसके वॉलेट में डायरेक्टली चला जाए, तो वॉलेट टू वॉलेट डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाए, कोई भी बीच में मेडिएटर ना हो, फिर उसे अप्रूव करने वाला कोई चाहिए। और कितना फास्ट होना चाहिए ट्रांजैक्शन के, पर सेकंड वो 7 ट्रांजैक्शंस होते थे। अब उसके बाद 2013 में मिस्टर विटालिक बट्रिन, जो कि इथेरियम के फाउंडर है, उन्होंने सोचा कि बिटकॉइन में वो जो ऑलरेडी वो एक बिटकॉइन की मैगजीन के साथ भी जुड़े हुए थे और खुद प्रोग्रामर भी हैं, उन्होंने सोचा कि बिटकॉइन के अंदर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है। 2013 में उन्होंने ऐसा सोचा और 2015 आते आते उन्होंने इथेरियम को इन्वेंट किया और इथेरियम में उन्होंने इथेरियम के ब्लॉकचेन के अंदर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी डाली ब्लॉकचेन में, जो मतलब लोगों के ट्रांजैक्शन किस तरह हो कंप्लीट, उसका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा सके, उसकी प्रोग्रामिंग हो सके कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना चाहिए। तो उस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट्स उसके अंदर होने लगे और कितना फास्ट बनाया उन्होंने कि 1 सेकंड में 20 ट्रांजैक्शन होते हैं। अभी आपने देखा 2008 में जब बिटकॉइन बना तो वो 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकता है। अभी उसके बाद 2013 में इन्होंने सोचा और 2015 में जब बनाया तो 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड का स्पीड तक का उन्होंने बनाया। अब ट्रोन के बारे में देखते हैं हम। ट्रोन है जिसके फाउंडर है जस्टिन सन। अब इन्होंने 2017 में ट्रोन को इन्वेंट किया, जो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन फीचर लेके आए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और कितना स्पीड होता था पर ट्रांजैक्शन का, पर सेकंड का, 2 लाख ट्रांजैक्शन कर सकते थे 1 सेकंड में। इतना स्पीड है वो उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन का कि 2 लाख ट्रांजैक्शन हम पर सेकंड कर सकते हैं ट्रोन के ऊपर। अभी ये दुनिया की फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है और टेक्नोलॉजी सबसे फास्ट है इनकी। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम सुन रहे हैं बार बार, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे करता है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो और सामने कोई बायर है, तो आप लोग वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए वो आपका जो लेन देन होगा उसको कंप्लीट करवाने के लिए कहाँ जाओगे, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार क्या करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी बायर के नाम पे ट्रांसफर करके देगा और जो भी उसकी गवर्नमेंट फीस होती है वो आपसे कलेक्ट कर लेगा। तो अभी वही चीज अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के
जरिए करने जाएंगे तो क्या क्या चेक कर सकता है? जो आप कंडीशन डालो वो, जैसे एग्जांपल के तौर पे वो देखेगा कि ऑनरशिप का कोई डिस्प्यूट तो नहीं बचा, वो देखेगा बायर ने सेलर को फुल अमाउंट का सेटलमेंट कर दिया है कि नहीं, तो ये सब चीजें देखेगा और वो सब चीज फुलफिल होती होगी तो ही वो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगा, वो रजिस्ट्री को कंप्लीट करेगा, नहीं तो वो उस रजिस्ट्री को रिजेक्ट कर देगा। तो ये फायदा होता है टेक्नोलॉजी का कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर हम ब्लॉकचेन के थ्रू काम करें तो ये बेनिफिट्स होते हैं कि ओनरशिप का डिस्प्यूट हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी फंड्स रहता है उसका सेटलमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये सब चीजें हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकती है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। ट्रोन का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही सुपर्ब है, हाईएस्ट लेवल का उनका टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन का। क्रिप्टो करेंसी जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम का बारे में हम सिर्फ जानेंगे कि क्या होता है ये। तो क्रिप्टो करेंसी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बने और स्ट्रिक्टली उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से बनाई जाए कि उसमें फिर एक बार अपलोड हो जाने के बाद कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए उसके चेंज करने के लिए। उसका कोडिंग भी इस तरह से उसका लॉजिक तैयार होता है कि जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ब्लॉकचेन के ऊपर जाने के बाद उसका कैलकुलेशन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपको कैलकुलेट करके देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के ऊपर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हो जाता है, ब्लॉकचेन उसका मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के ऊपर होता है। यही रीजन है कि कोई इसे हैक भी नहीं कर सकता है और इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एकदम ही सिक्योर्ड होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है। प्री ब्लॉकचेन हम देखते थे कि कोई भी इस तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम चलता था, तो एक पर्सन है उससे सभी लोग कनेक्टेड रहते थे। अब ब्लॉकचेन के आने से क्या हुआ कि हम लोग डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे, हर एक पर्सन हर एक से कनेक्टेड है। अब उसका और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि इस तरह से डिसेंट्रलाइज होता था, सेंट्रलाइज होता था, फिर डिसेंट्रलाइज कुछ लोगों से एक दूसरे से कनेक्टेड, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जब बनने लगा तो हर एक पर्सन हर एक से कनेक्टेड। मतलब आप सोचिए कि ब्लॉकचेन में कितनी ताकत है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कितनी ताकत है। ये इस तरह से आपका ब्लॉकचेन दिखेगा, ये एग्जांपल है, ये सब आप कंप्यूटर एक दूसरे को अटैच देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ब्लॉकचेन काम करता है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट का है, जो हमारे हिंदुस्तान के सबसे अमीर शख्स का है। वो ब्लॉकचेन के बारे में क्या बोलते हैं वो सुनिए। We are now investing in scaling up advanced technologies in our own country, even ahead of the rest of the world. Let me describe our plans for a few of these. First, blockchain technology all over India. Using blockchain, we can deliver unprecedented security, trust, automation, and efficiency to almost any type of transaction. This is a vital capability for India, especially for modernizing our supply chains for agriculture produce and other goods, which form the lifeblood of our economy. And using blockchain, we also have the opportunity to invent a brand new model for data privacy, where Indian data, especially customer data, is owned and controlled by the Indian people and not by corporates, especially global corporations. Data is wealth, and Indian wealth must remain in India. Over the next 12 months, Jio will install across India one of the largest blockchain networks in the world, with tens of thousands of nodes operational on day. तो आप सभी ने देखा कि इंडिया का ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बता रहे हैं मिस्टर अंबानी, और ये होगा, मतलब
ये हर कंट्री में होना है, तो हम इंडिया पीछे नहीं रहेगा इसमें। ये भी इंडिया में भी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर सब ट्रांसफॉर्म होगा। तो उस वक्त हम लोग ऑलरेडी उन लोगों में से होंगे जो इस सिस्टम को जानते होंगे, पहचानते होंगे, यूज कर चुके होंगे। अब हम जानना था, अभी हम यहाँ शुरू करेंगे हमारा CC9 के बारे में कि CC9 क्या है और क्या नहीं है। पहले देखेंगे हम CC9 क्या नहीं है। ये कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है, ये कोई हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं है, कोई फॉरेक्स या क्रिप्टो की ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, ना ही कोई क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग का प्लेटफॉर्म है, और ना यहाँ कोई प्रोडक्ट की लेन देन हो रही है या प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको बुलाया गया है, और ना ये रातों रात करोड़पति बनने की कोई स्कीम बता है। तो फिर CC9 है क्या? CC9 एक क्राउड फंडिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना मार्केटिंग प्लान रन करेगा। इसका सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि अफिलिएट कमीशन जो होता है, जो पर्सन टू पर्सन, मेंबर टू मेंबर जो कमीशन बनते हैं, वो कमीशन आपस में कम्युनिटी मेंबर्स, मतलब जो भी मेंबर्स होंगे उन्हीं में बट जाएगा ऑटोमेटिकली। इस तरह से इसका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ है। अभी हम CC9 के बारे में कुछ और जानते हैं कि जैसे CC9 के फाउंडर कौन है। फाउंडर है इनके सुभाष देवरिया सर। ये नाम ऑलरेडी इंडिया में बहुत फेमस है। इन्हें मैन ऑफ आइडिया भी कहा जाता है, सुभाष सर को। और क्यों ऐसा है? क्योंकि सुभाष सर ने प्रीपेड कार्ड जब इंडिया में नहीं था तब उन्होंने लाया था। उस वक्त कोई कार्ड यूज नहीं करता, कार्ड क्या होता है किसी को पता नहीं था। उस वक्त प्रीपेड कार्ड इंडिया में सुभाष सर ने लाया था। ऑनलाइन ट्रेन टिकटिंग जस्ट IRCTC का स्टार्ट हुआ था, और सिर्फ एजेंट्स लोग ही कर पाते थे, किसी और को एक्सेस नहीं था या तो वो लोग को करना नहीं आता था। तो हम सिर्फ सोचिए उस वक्त का टाइम कि जब हम लोग सुबह 6 बजे जाके विंडो पे लाइन लगा के टिकट्स लेना पड़ता था। तो ऑनलाइन ट्रेन टिकटिंग के टाइम पे सुभाष सर ने IRCTC के ऊपर उनका जो प्रीपेड कार्ड था वो उन्होंने रजिस्टर करवाया, और डंग कार्ड के नाम से था वो। डंग कार्ड से RBI से लाइसेंस भी मिला था, तो वो डंग कार्ड लोगों तक पहुंचाया। सामान्य लोग ऑनलाइन ट्रेन टिकट फिर करने लगे। उसके बाद वन स्टॉप शॉप, जो उनका सबसे ज्यादा सफल प्रोग्राम रहा है, प्रोजेक्ट रहा है अब तक का, जो सुभाष सर ने गांव गांव, खेड़े खेड़े तक पहुंचाया था और लाखों लोगों को उससे रोजगार मिला था। माई मनी सेवा एक पेटीएम जैसा वॉलेट सिस्टम है, जो आप फ्लाइट की बुकिंग, फ्लाइट की टिकट्स, ट्रेन की बुकिंग्स कुछ भी वहाँ कर सकते हैं, बिल्स भर सकते हैं, मोबाइल के रिचार्ज कर सकते हैं। जैसा पेटीएम में जो चीज होता है वो सब कुछ वहाँ भी होता है। और ऐसे बहुत ज्यादा अनगिनत प्रोजेक्ट्स उनके हैं। अब उनका विजन क्या है? सुभाष सर का विजन है कि ग्लोबल इकोनॉमी को हर एक के डोर स्टेप तक पहुंचाना। इसीलिए सुभाष सर ने कोयल कॉइन को इंट्रोड्यूस किया है। कोयल कॉइन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी पे चलेगा, जो टोटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चलेगा फ्रॉम डे वन। ब्लॉकचेन इसकी ट्रोन के ऊपर होगी, और ये 1 बिलियन कॉइन होंगे टोटल ऑल टुगेदर, मतलब 100 करोड़। और इसका फ्यूचर में यूज क्या होगा? सर्विस इंडस्ट्री में चलेगा ये कॉइन। अब वॉलेट की कंपैटिबिलिटी देखते हैं हम। ट्रोन है, ट्रस्ट वॉलेट है, IM टोकन है, मेटामास्क है। ट्रोन वॉलेट सबसे हमें इजी रहेगा, क्योंकि वो ट्रोन ट्रू ट्रोन डायरेक्ट अमाउंट चला जाएगा, तो हमें बहुत ही पहले से ही एकदम नॉमिनल फीस लगती है, और भी कम फीस लगेगी दूसरे वॉलेट्स के कंपैरिजन में। तो 12 फ्रेज के बारे में आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आप कोई भी वॉलेट इसमें से चूज करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप वो वॉलेट को
डाउनलोड करके उसे ओपन करते हैं तो वॉलेट क्रिएशन का ऑप्शन आता है। वो क्रिएट करते वक्त आपको 12 फ्रेज दिखाएगा, जो 12 वर्ड्स होते हैं एक सीक्वेंस में लिखे हुए। उसी सेम सीक्वेंस में आपको 12 वर्ड्स लिख के रखना है, कोई डायरी पे या इंपॉर्टेंट जगह पर कहीं पे भी आपको वो लिख के रखना है, ताकि कभी भी आपका मोबाइल गुम हो जाए, पानी में खराब हो जाए, टूट जाए, जो भी हो वो खराब हो जाए, तो आपका वॉलेट का रिकवरी आप कर पाओ। और ये वर्ड्स आप किसी के साथ शेयर नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं लोगों से शेयर करना है जिसके साथ आप आपकी तिजोरी की चाबी शेयर करते हो। मतलब आपके स्पाउस है, घर में मम्मी डैडी है, जो भी आप जिसके भी साथ आपकी तिजोरी की चाबी शेयर करते हो, आप सिर्फ उन्हें ही ये 12 फ्रेज दिखाना। और किसी को अगर शेयर किया तो एज गुड एज आपने आपकी तिजोरी की चाबी उसके हाथ में दे दी, तो आप समझ सकते हैं कि आपका क्या नुकसान हो सकता है। अब CC9 क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक रिवॉल्यूशनरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर है बना हुआ सिस्टम है, और जो क्रिएटर है सुभाष सर, वो खुद भी इसके अंदर जो फंड्स आता है, जैसे हम लोगों की एंट्रीज लगेगी तो जो फंड जाएगा वो फंड को वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकते। नो एडमिन रिक्वायर्ड, मतलब कोई एडमिन की जरूरत ही नहीं है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सब ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम करेगा। और आप सिर्फ मात्र $25 के कोयल कॉइन से यहाँ सिस्टम में ज्वाइंट हो सकते हो, और यहाँ आप उससे कमीशन का इनकम जनरेट कर सकते हो। 0% रिस्क है, क्योंकि पीयर टू पीयर डायरेक्टली मेंबर के वॉलेट में अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है, और फुल्ली डिसेंट्रलाइज प्लान है। मतलब इतना ट्रांसपेरेंट है, कोई भी कुछ भी चेक कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 टाइप्स ऑफ इनकम देता है यहाँ सिस्टम। अब एक एक करके सभी इनकम्स को देखेंगे। अभी पहले हम शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन से। 2 टाइप के पैकेजेस है, $25 के आपके कोयल कॉइन होने चाहिए, और $125 वो भी आपको $125 के कोयल कॉइन होने चाहिए। अभी 125 में क्या होता है कि आपके $25 की तो आईडी लगी जाती है, प्लस $100 से एक आगे जो अलग अलग टाइप की इनकम है उसमें से एक इनकम की लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। स्टार्टअप इनकम, इसमें 2 जगह आपकी प्लेसमेंट होगी $25 में। एक है स्टार्टअप इनकम जो वर्किंग इनकम है, और दूसरी है क्लाउड कवर इनकम जो नॉन वर्किंग इनकम है। अब हम देखते हैं इसकी पहले वर्किंग इनकम $25 में। मान लीजिए आपने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, वो 3 लोगों ने भी 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, ये सभी लोगों से आपको $5 आएंगे। 3, 9 और 27 का मैट्रिक्स चलेगा यहाँ, और सभी लोगों से आपको $5 आएंगे। वो किस तरह से आएंगे? $25 तक आने तक आपके वॉलेट में आएंगे, और $25 से फिर नेक्स्ट $25 से आपकी री एंट्री हो जाएगी। फिर $25 आपके वॉलेट में आएंगे, और उसके नेक्स्ट $25 से आपकी री एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह से ये अनलिमिटेड टाइम्स ये साइकिल इसी तरह से चलती रहेगी। जितने भी आपके डायरेक्ट और फर्स्ट और सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल के लोग हैं, उन सभी से आपको $5 आते रहेंगे। इनडायरेक्ट कंपल्सरी है इनकम लेने के लिए। अब हम देखते हैं इसकी नॉन वर्किंग इनकम। आपके नीचे 4 लोग आते हैं, तो 4 लोगों से आपको $2 आते हैं। मतलब ये 4 लोग जरूरी नहीं है आपकी टीम का होना चाहिए, ये कोई भी हो सकता है। ये सिस्टम का इंटरनेशनल पूल है, और इंटरनेशनल पूल के अंदर आपके इस पूल में जाने के बाद जो भी लोग आते हैं, तो वो यही पूल में से जाएंगे, तो वो सभी लोगों से आपको इनकम मिलेगी। उसके बाद 4 के बाद 16 लोगों से, नेक्स्ट 16 लोग जो आते हैं उनसे आपको $3 आएंगे। 4 और 16 का मैट्रिक्स चलेगा यहाँ, और ये सभी लोग इंटरनेशनल पूल वाले होंगे। जरूरी नहीं है आपकी टीम का होना चाहिए, आपके अपलाइन के टीमों का होना चाहिए, ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है। ये पे आउट किस तरह से मिलेगा? आपको $5 आपके वॉलेट में आएगा, $5 से आपकी री एंट्री लगेगी, और $1 कम्युनिटी रिवार्ड में जाएगा।
फिर आपको $5 आपके वॉलेट में आएगा, उसके अगले $5 री एंट्री में जाएंगे, फिर $1 आपको कम्युनिटी रिवार्ड में। तो इस तरह से ये बार बार आपकी री एंट्री लगती रहेगी और बार बार आपको यहाँ से इनकम मिलती रहेगी। अब हम इस प्लान की जान, इस प्लान का हार्ट जो है उसके तरफ बढ़ते हैं, पावरफुल वर्किंग इनकम जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये राइडर क्लाउड इनकम बोलते हैं इसे, और इसके 4 पूल है। हम एक एक करके वो सब समझेंगे। यहाँ आपको एंट्री मिलती है $125 की, आप एंट्री लेते हो तब। यहाँ ये पहला पूल जब आपके लिए एक्टिव होगा जब आप $125 से आओगे तब। $25 वहां लग जाएंगे और $100 से आपका पहला पूल एक्टिव हो जाएगा। अब मान लीजिए आप हो और आपके नीचे 2 लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उन दोनों से आपको $15 आएंगे। और जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट लेवल पे सिर्फ 2 को इंट्रोड्यूस करें, यहाँ 200 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशन के ये पूल के अंदर जो इनकम निकलना चाहिए उतना अमाउंट का कैलकुलेशन बिठाने के लिए हमने ये एग्जाम्पल के तौर पे 2 लोग लिए हैं। अब वो 2 के नीचे 4, यहाँ भी कोई कंपल्शन नहीं है कि 4 आने चाहिए, वो 40 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ये 4 लोगों से $75 आएंगे, टोटल हो जाता है $330। ये $330 का कैलकुलेशन है इस पूल का। जितने बार आप $330 बार यहाँ इनकम आप जनरेट कर सकते हो। जितने ज्यादा लोगों को आप फर्स्ट और सेकंड लेवल पे लाओगे उतना ही ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। अमाउंट किस तरह से मिलेगी? $25 आपके वॉलेट में आएंगे, $100 से आपकी री एंट्री लगेगी, और वो री एंट्री कहाँ लगेगी? आप ही के नीचे फर्स्ट लेवल पे। फिर से वो री एंट्री से भी आपको $15 आएंगे। $5 कम्युनिटी रिवार्ड में जाएगा, $200 से नेक्स्ट पूल आपका एक्टिव हो जाएगा। और ये इसी तरह से साइकिल अनलिमिटेड टाइम चलती रहेगी। जितने ज्यादा आप डायरेक्ट लाओगे उसके नीचे वो लोग डायरेक्ट लाएंगे, उतने सभी लोगों से आपको यहाँ की अमाउंट निकलती रहेगी। प्लस वो लोग भी नीचे जो काम करेंगे उससे उनकी री एंट्री होगी और वो री एंट्री वापस आप ही के नीचे आती रहेगी। तो यहाँ बार बार री एंट्री आपकी होती है। आप मान लीजिए कि आपने 10 लोगों को फर्स्ट लेवल पे लगाया और 50 लोगों को सेकेंड लेवल पे लगाया, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 10 लोगों से आपके $150 और 50 लोगों से आपके अप्रोक्सीमेटली $3750। तो ऑल टुगेदर हो गए $3900। तो $3900 में आपकी करीब करीब 11-12 बार री एंट्री हो गई। तो इस तरह से ये सिस्टम चलेगा। अनलिमिटेड टाइम्स आपको यहाँ से इनकम मिल सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पूल की तरफ। $200 वाला जो पूल है वो आपके लिए एक्टिव हो चुका है, और $200 के अंदर आपने मान लीजिए फर्स्ट लेवल पे 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया। ये भी सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये 3 और 9 दिखाएंगे, बाकी यहाँ भी आप कितने भी लोग ला सकते हैं। फर्स्ट लेवल वालों से आपको $40 आएंगे और सेकेंड लेवल वाले से आपको $160 आएंगे। तो ऑल टुगेदर हुआ $1560 का ये पूल। जितने भी बार आप $1560 लेंगे उतने बार आप यहाँ से बार बार इनकम लेते रहेंगे। ये आएगा कैसा अमाउंट? $300 आपके पे आउट वॉलेट में आएगा, $200 से आपकी री एंट्री लगेगी। जैसे ही ये $1360 बाद सेकेंड टाइम कंप्लीट होगा तो वापस आपकी री एंट्री लगेगी। जितने भी बार री एंट्री लगेगी वो आपके नीचे लगेगी, फिर से आपको $15 आएंगे। $60 आपके कम्युनिटी रिवार्ड में जाएंगे और $1000 से आपका नेक्स्ट पूल एक्टिव हो जाएगा। और ये अनलिमिटेड टाइम इसी तरह से आपकी साइकिल बार बार चलती रहेगी। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पूल की तरफ, जो इस इनकम का, ये अगर इनकम हार्ट थी, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक हार्ट है इस प्लान का, तो ये हार्ट की हार्ट बीट है। ये हार्ट बीट किस तरह से काम करती है वो अभी आप देखिए। मान लीजिए आप हो, आपने 4 लोगों को यहाँ लाया है फर्स्ट लेवल पे। यहाँ भी कितने भी लोग हो सकते हैं, वो भी कोई कंपल्शन नहीं है कि 4 ही लोग होने चाहिए। 4 लोगों से आपको $200 आएंगे, और वो 4 लोग 4-4 करते हैं, मतलब 16 लोग। तो 16 लोग से आपको $800 आएंगे। ऑल टुगेदर हुआ $13,600।
और यहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी आप देखिए, $4,000 आपके वॉलेट में आएंगे, जो करीब करीब 3 लाख रुपए होते हैं। $4,000 से आपकी री एंट्री लगेगी। अभी आपका सवाल पैदा होगा कि सर ये $1,000 का पूल है और आप $4,000 क्यों ले रहे हैं री एंट्री के लिए, $3,000 एक्स्ट्रा। तो ये सुभाष सर का मैन ऑफ आइडिया होने का एक प्रूफ है कि सुभाष सर ने सोचा कि यहाँ आने के बाद थोड़ी स्पीड कम होगी, यहाँ एक डबल इंजन की जरूरत पड़ेगी। तो सुभाष सर ने हमें एक की जगह 4 री एंट्री दी। मतलब जैसे वो गवर्नमेंट देती है ना सब्सिडी, एग्जाम्पशंस किसी भी चीज का, तो उन्होंने सुभाष सर ने हमें 2 पुल का एग्जाम्पशन दे दिया यहाँ। मतलब फर्स्ट और सेकंड पुल की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट थर्ड पुल में आपकी 3 एक्स्ट्रा री एंट्री हो जा रही है, टोटल 4 री एंट्री हो रही है। आपका हक बनता था 1 री एंट्री का, आपको मिलती है 3 री एंट्री। तो यहाँ आपको डबल इंजन का सपोर्ट मिल गया और फास्ट आप इस पुल से नेक्स्ट पुल में मूव करोगे। $600 कम्युनिटी रिवार्ड में जाएगा और $5,000 से आपका नेक्स्ट पुल, जो लास्ट पुल है, वो आपका एक्टिव हो जाएगा। और ये इसी तरह से अनलिमिटेड टाइम साइकिल चलती रहेगी। जैसे वो 4 आपकी री एंट्री होगी, वो अगले पुल में जाएंगे तो वो नेक्स्ट टाइम यहाँ 16 री एंट्री छोड़ के जाएंगे, 16 री एंट्री। फिर वो 16 री एंट्री आपकी उस तरफ जाएगी तो वो यहाँ 64 री एंट्री को छोड़ के जाएगी। तो आप मल्टीप्लिकेशन सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कि बार बार आपको इनकम जनरेट होती रहेगी। अब मान लीजिए यहाँ 4th पूल आया, जो उसके $5,000 का ये पूल है, इसमें आप है और आपके नीचे 5 लोग आते हैं। तो ये 5 लोगों से आपको $1,000 आएगा। ये भी जरूरी नहीं कि यहाँ 5 ही लोग आए, यहाँ 50 हो सकते, 500 हो सकते, कितनी भी हो सकते। तो $1,000 आपको एक से आ जाएगा आपके वॉलेट में। और वो 5 लोगों ने समझो 5 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो आपको $4,000 वो 25 लोगों से भी आ जाएगा। ऑल टुगेदर हो गए आपकी इनकम यहाँ $1,05,000। अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा कि $1,00,000 आपके वॉलेट में और $5,000 कम्युनिटी रिवार्ड में जाएगा। आप सिर्फ सोच के देखिए सर कि $1,00,000 मतलब करीब करीब 75 से 80 लाख रुपए होता है। उतनी अमाउंट आपको मान लीजिए 15 दिन में मिल सकती है, 15 हफ्ते में मिल सकती है, 15 महीनों में मिल सकती है। तो आप सोच के देखिए कि अगर 15 महीने में भी हमें ये अमाउंट मिलती है और इसके पहले के जो पुल की इनकम हुई, तो ऑल टुगेदर 1 करोड़ रुपए का इनकम आपका जनरेट होता है ऑलमोस्ट। और आप सिर्फ विचार कीजिए कि सभी नेटवर्करों का सपना होता है कि वो 1 करोड़ रुपया कोई कंपनी से कमाए, लेकिन कितने लोग सफल हो पाते हैं? 1 या 2%, 3% ज्यादा से ज्यादा। उतने ही लोगों का रेशियो निकलता है कि उतने लोग ही करोड़पति बनते हैं। लेकिन सुभाष सर ने यहाँ इतना यूनिक कॉन्सेप्ट और इतना ब्यूटीफुल प्लान इतना सरलता से दिया है कि आप इजीली ये टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। एक बड़े लीडर्स तो कर ही लेंगे, लेकिन एक छोटा से छोटा ग्राउंड लेवल वाला भी नेटवर्कर जो होगा वो भी यहाँ से ये इनकम लेके निकल सकता है। इतना पावरफुल ये प्लान है। ये $1,00,000 लेने के बाद क्या हमारी आईडी फिनिश हो जाएगी? नहीं सर, आप 4 आईडी आपकी री एंट्री छोड़ के आए हैं इसके पहले वाले पूल में। जब वो यहाँ आएगी तब वो 16 को छोड़ के आएगी और वो जब यहाँ आएंगे तो 64 को छोड़ के आएंगे। इस तरह से ये इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन होगा। और वो 4 री एंट्री आपकी जब यहाँ से निकलेगी तो $1,00,000 लेके निकलेगी। उसी तरह उसके बाद आने वाले 16 एंट्री यहाँ से निकलेंगे तो वो $1,00,000 लेके निकलेंगे। तो आप देखिए कितने $1,00,000 आप यहाँ इस सिस्टम से लेके निकल सकते, कितना पावरफुल ये प्लान है। राइडर क्लाउड इनकम जो इसकी है वो क्या है कि मान लीजिए कि 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वर्किंग क्लास जो काम करके पैसा कमा लेते हैं नेटवर्किंग में, एक नॉन वर्किंग
जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करते हैं और पैसे पे पैसा कमाते हैं। अब इसमें वर्किंग में कुछ लोग इस तरह से भी होते हैं कि जो आ तो जाते हैं सिस्टम में, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पाता है, उनका इनकम कुछ निकलता नहीं और वो मायूस हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार मेरा तो $100 डूब गया। तो वैसे लोगों के बारे में भी सुभाष सर ने यहाँ सोचा और एक इंटरनेशनल पूल बनाया जहां से सभी को 100% ऑफ द उनका जो राइडर क्लाउड का इनका अमाउंट है $100 जो उन्होंने लगाया है लोगों ने, वो अमाउंट वो सभी लोगों को रिटर्न मिल जाएगा जिन्हें कोई इनकम जनरेट नहीं हुई है। अब जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, मेरे दिल को जो छूता है, वो इनकम की तरफ बढ़ते स्लॉट और स्लॉट इनकम जिसे बोलते पैकेज या स्लॉट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। $100, $500, $1000, $5000, $10,000 के यहाँ 5 स्लॉट्स है। आप कोई भी स्लॉट्स स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। $100, $500, $1000 आपका पॉकेट परमिशन देते हैं तो 5 स्लॉट आप खरीद सकते हैं। तो लोगों का सवाल भी होता है कि हम कितने स्लॉट एक साथ खरीद सकते हैं, तो 5 स्लॉट आप खरीद सकते हो एक साथ। और यहाँ ये स्लॉट का अमाउंट 2 रेशियो में बढ़ जाता है, 70-30 के इसमें वर्किंग और नॉन वर्किंग के लिए। तो वो क्या होता है वो हम समझेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। मान लीजिए आप अपलाइन है आपके, उन्होंने एग्जाम्पल दे रहे हैं हम $100 वाले स्लॉट का। तो अपलाइन ने भी $100 का स्लॉट लिया है और आप उनके नीचे आते हो तो आपने भी $100 का स्लॉट लिया है। अभी आप 3 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले 2 लोगों से आपको 70% मिल जाएगा, मतलब $70 और 3rd पर्सन से आपके अपलाइन को अमाउंट चले जाएगी 70%। और ये अनलिमिटेड टाइम इसी तरह से चलते रहेगा। जितने ज्यादा डायरेक्ट आप लाओगे, 1st, 2nd का आपको मिलेगा, 3rd का अपलाइन को जाएगा, 4th, 5th का आपको मिलेगा, 6ठे का अपलाइन को जाएगा, 7वें, 8वें का आपको मिलेगा, 9वें का अपलाइन को जाएगा। और इसी तरह से ये अनलिमिटेड टाइम साइकिल चलती रहेगी। अब हम बढ़ते हैं नॉन वर्किंग की तरफ। 30% जो अमाउंट बच गई थी वो इन्वेस्टर की अमाउंट डायरेक्ट जाएगी इंटरनेशनल ऑटो पूल में। अब वहां कितना अमाउंट मिलेगा? 200% ऑफ द पैकेज अमाउंट या स्लॉट अमाउंट, जो भी आप इसे नाम देना चाहे, वो 200% ऑफ द स्लॉट अमाउंट उसे मिलेगा ऑटो पूल से। ये इंटरनेशनल ऑटो पूल होगा। सिस्टम में जो भी लोग ये खरीदेंगे वो सभी लोगों में बढ़ जाएगा। $170 आपको मिलेगा कैसे? 200%, $100 का $200 होता है, उसमें से $170 आपके वॉलेट में आएंगे और $30 से आपकी फिर से इसी पूल में री एंट्री हो जाएगी और ये बार बार इसी तरह चलता रहेगा। अब कम्युनिटी रिवार्ड के बारे में जानते हैं कि कम्युनिटी रिवार्ड क्या है। स्टार्ट से देखते आ रहे थे कि हर एक जगह पर कुछ ना कुछ अमाउंट हमारी कम्युनिटी रिवार्ड में जा रही थी। अभी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इन सभी के ऊपर हम लाइक्स करते हैं। अब सुभाष सर ने वही लाइक सिस्टम यहाँ हमारे लोगों की आईडी में दिया हुआ है। क्या होगा कि जो भी पर्सन अपने टीम के लिए, कम्युनिटी के लिए, CC9 कम्युनिटी के लिए कुछ भी अच्छा काम कर रहा है और अगर वो लोगों को पसंद आ रहा है, जैसे कोई अच्छा प्रेजेंटेशन बना दिया, कोई अच्छा वीडियोस बना दिया जो लोगों को हेल्प कर रही है आगे का सिस्टम उनका लोगों तक प्रमोट करने में, तो वो लोग उस पर्सन को लाइक करेंगे। अपनी आईडी में पहले जाएंगे, वहाँ एक वोटिंग सेगमेंट होगा, वहाँ वोट के लिए आप क्लिक करोगे तो अंदर आईडी नंबर लिखने के लिए जगह होगी। जो भी पर्सन होगा उसका आईडी वहां आप डालोगे और सबमिट करोगे तो उसे एक लाइक मिल जाएगा। ऐसा सबसे ज्यादा लाइक लेने वाला फर्स्ट प्राइज विनर होगा। हर महीने जो एक अचीवर होगा उसे 10% अमाउंट मिलेगी। जो भी कम्युनिटी रिवार्ड में कलेक्शन आया होगा उसमें से 10% उस एक अचीवर को मिल जाएगा। सेकेंड प्राइज 5 अचीवर 20% अमाउंट।
थर्ड प्राइज 25 अचीवर 30% अमाउंट। फोर्थ प्राइज 100 अचीवर रहेंगे, उसका 40% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये अमाउंट कौन से है? जो हम लोगों ने स्टार्टअप क्लाउड कवर में, क्लाउड 1 में, क्लाउड 2, क्लाउड 3, क्लाउड 4 और क्लाउड कवर इनकम में हम लोगों ने हमारे हिस्से में आया था और वो हमने दिया है जो कम्युनिटी रिवार्ड में गया है। वो सभी अमाउंट्स को अगर हम कैलकुलेशन करें, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि 1 लाख मेंबर हर महीने बन रहे, तो क्या होगा कि अगर एक मेंबर से $10 भी अगर कलेक्शन हुआ है तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? $10 लाख। अब $10 लाख में से फर्स्ट प्राइज अचीवर जो होगा 1%, उसे कितना मिलेगा? $1 लाख। 10% मतलब $1 लाख, करीब 80 लाख रुपए। सेकंड प्राइज 5 लोगों के लिए 20% मतलब $2 लाख। $2 लाख 5 लोगों में बटेगा तो एक के हिस्से में करीब 30 से 32 लाख रुपए आएंगे। थर्ड प्राइज 25 लोगों के लिए 30% वो होता है करीब $3 लाख। $3 लाख 25 लोगों में बटेगा तो एक को आएगा $12,500 मतलब करीब 10 लाख रुपए। अभी फोर्थ प्राइज जो है वो 100 लोगों के लिए है जो 40% अमाउंट अचीव करेंगे और 40% अमाउंट कितनी होगी 10 लाख की? $4 लाख। $4 लाख वो 100 लोगों में बटेगा तो एक को हिस्से में आएगा $4,000 जो करीब होता है 3 से 3.25 लाख रुपए। अब हम ये जानते हैं कि किस तरह से इसकी API वगैरह वर्क करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हम कोई भी बैंक से, कार्ड से हम पहले कोई एक्सचेंज पे जाएंगे और उस एक्सचेंज के ऊपर जो भी API होगी उसकी वो कनेक्टेड होगी ट्रोन के एक्सचेंज से, तो हम ट्रोन ले सकेंगे और ट्रोन से हमारी ID लगा हम कोयल कॉइन भी खरीद सकते हैं और हमारे ID लगाने में भी काम आएगा। तो कोयल कॉइन को हम खरीदना है, ट्रोन के वॉलेट पे ले जाना है, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था पिछले स्लाइड्स में। वहां आप उसे ट्रोन के वॉलेट में कोयल कॉइन से आप आपकी ID लगा पाओगे और वो कोयल कॉइन जो आप इनकम जनरेट करके कमाओगे उसी तरह से वो आप कोई भी एक्सचेंज पे ले जाइए। पारो एक्सचेंज पे आपको कोयल कॉइन ले जाना पड़ेगा पहले तो, वहाँ बिटकॉइन, इथेरियम कुछ भी कन्वर्ट कर लीजिए और ज़ेपे यूनोकॉइन पे ले जाइए। अब वो वहाँ ले जाने के बाद आप आपके बैंक अकाउंट में वो वापस ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ऑफिशियली लीगल है। आपके बैंक अकाउंट से आप अमाउंट इन एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं और आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस है इंडिया में रजिस्टर्ड, जो आप INR उसमें ट्रांसफर करके क्रिप्टो करेंसी वहां से ले सकते हैं। मेरा प्लान यहाँ फिनिश होता है, लेकिन मैं 1 मिनट का वीडियो आपको और दिखाना चाहता हूँ जो पूरी की पूरी कंट्री, पूरी की पूरी सिटी ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर होने जा रही है 2020 में। और सभी का सपनों का शहर है दुबई, वो पूरा के पूरा दुबई ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर होने जा रहा है। उसका 1 मिनट का वीडियो है, मैं चाहूंगा आप लोग उसे ध्यान से देखें। How can we manage transactions easily and securely in a complex modern world? Introducing blockchain, a transformational technology that will make your life easier. Say you want to buy an apartment in Dubai. Usually you would run around to many different entities with lots of documentation, which can feel overwhelming. On blockchain, you can access information from one highly secure digital network, which reduces time and effort. On blockchain, each piece of information about your apartment is called a block, which contains an unalterable
full, detailed ledger of information. There are blocks of info for everything from your passport and visa details, bank details, DWA registration, that all sit together to form part of the chain of information. Blockchain offers you trust, transparency, and traceability. Did you know that Dubai will be the first government in the world to conduct all its applicable transactions on blockchain by 2020? Smart Dubai, inspiring new realities. और ये ब्लॉकचेन पे क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने रीजन दिया है। यहाँ दुबई की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट नहीं है। ये वो बता रहे हैं कि 5.5 बिलियन दिरहम वो हर साल बचा पाएंगे सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेसिंग से। जो डॉक्यूमेंटेशन की कुछ भी चीज की गवर्नमेंट की प्रोसेसिंग होती है, सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेसिंग से ही वो 5.5 बिलियन दिरहम हर साल बचा लेंगे। और ये अमाउंट कितनी होती है? हर साल वो एक नया बुर्ज खलीफा बना सके। बुर्ज खलीफा वही है जो दुनिया की सबसे लंबी इमारत है और दुबई में ही है। अब इसी लाइन में ऑस्ट्रेलिया एक दूसरा नाम है जो ऑलरेडी वहां की गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है कि हम पूरा के पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसफर होने जा रहे हैं। तो ऐसा एक एक करके कई सारी कंट्रीज है जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी तो यूज करती है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फुल्ली अडॉप्ट करने के लिए बढ़ रही है, उस दिशा में बढ़ रही है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे इंडिया में भी ये आएगा और हम लोग उन खुशकिस्मत लोगों में से होंगे जो इंडिया में हम उस वक्त बता पाएंगे कि हम ये सिस्टम को पहले से जानते हैं, यूज कर रहे हैं और इसका फायदा हम ले चुके हैं। तो यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन मैं फिनिश करता हूँ और मैं चाहूंगा अगर उबैद भाई अवेलेबल है तो वो यहाँ आए। और उबैद भाई आप बोल सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरी आवाज जा रही है लोगों को? जी। मुझे लगता है कि मंगल सर यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मैं चाहूंगा कि मंगल सर से हम लोग फीडबैक लेते हैं। आज का प्रेजेंटेशन उनको कैसा लगा और क्या फीडबैक है उनका, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत जबरदस्त। हाँ, बहुत मुझे भी लग रहा है। देखिए आज कितने सारे लोग थे आज के मीटिंग में भी, और बहुत जल्दी कल का 11 बजे का सबको अटेंड करना जरूरी है, कल अच्छा अपडेट रहेगा। जी 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 हाँ, एक्चुअल मेरा एक मीटिंग ही चल रहा है, तो बाकी बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा आपका। जी जी जी, थैंक यू और रात का भी है, तो मैं सब आपको और मुस्तफा जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। और कल कुछ अपडेट है कॉइन स्वैप वगैरह के बारे में। हाँ जी जी। तो हम लोग कल सुबह की मीटिंग का इंतजार करेंगे और रात को मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू वेरी मच कि आपने कम से कम हमारी बातें सुनी और ध्यान दी। बिल्कुल सर, मैं तो हूँ ही। जी जी, थैंक यू सो मच। अभी कल शायद कॉइन का भी अपडेट रहेगा, कॉइन स्वैप का। और देखिए कम्युनिटी कितना बड़ा है, सुबह 700-800 लोग थे, तो बहुत बड़ा बन रहा है ऑलरेडी, बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा है। हम लोगों को खुद को सारे फोन आ रहे हैं होने से। हाँ, नहीं सब लोग खुश हैं कि सर ने अच्छा डिसीजन लिया और बहुत ही राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया गया। अगर स्टार्ट हो जाता और बहुत सारी आईडी लग जाती तो शायद हम लोग को सोचना पड़ता, लेकिन बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा और लग रहा है कि 15 अगस्त को हम लोग फाइनल। बढ़िया, और डेवलपर टीम भी अच्छा है सर, तो बहुत फास्ट काम हो रहा है, जल्दी हो जाएगा सर। लोगों का बहुत पैसा बचेगा सर। एग्जैक्टली अगर सही बात करिए तो बहुत सारा पैसा बचेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उस दिन इतना फीस लग रहा था कि लोगों के कितने इथेरियम उसी में चले जाते पता नहीं था। तो वो डिसीजन उस वक्त लेना बहुत ही बेहतर रहा और बहुत ही लोगों के बहुत सारा पैसा उसमें बचेगा। उसके लिए भी सुभाष सर को थैंक्स कहेंगे, आपको थैंक्स कहेंगे कि आप उस वक्त वहां थे और उस डिसीजन के हिस्सेदार थे। तो आपको भी हम तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं उस चीज के लिए। संतोष लाटे सर भी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अगर थोड़ा सा हम लोगों को मार्गदर्शन देना चाहें। संतोष जी का माइक ओपन कर दीजिए। मुस्तफा अगर आप ओपन कर पाएंगे तो। जी जी, हैंड राइज किया हुआ है लाले सर ने। आके मेरे को ये देना रहता है, बोलना रहता है। हैंड राइज इसीलिए किया था
जी सर, मैं मुस्तफा भाई को, वेद भाई को बताना चाह रहा था कि मैं भी मीटिंग में वर्क करने वाले नहीं, आप मीटिंग में रहते हैं लेकिन हैंड राइज करते रहिए, क्योंकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग कम से कम गाइड करेंगे कि हम कहीं गलतियां कर रहे हैं तो गलतियां हमसे ना हो। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी प्लान दिखा रहा है खास करके, वो जैसा कि आज मंगल सर ने बहुत अच्छे से सुबह प्लान दिखाया, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग डुप्लीकेट वैसे ही करें, कोई अपनी चीजें तिवारी जी को कॉपी करो। तो मुस्तफा भाई, तिवारी जी, अभी ये 2 प्लान प्रेजेंटर ऐसे बन गए जिनके प्लान में कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है, ये बिल्कुल जो है मतलब सही प्लान, जो कंपनी का प्लान है, इनकी तरफ से जा मार्केट में। जी, तो यही सबको हम लोग गाइड करना चाहेंगे कि जो भी प्लानिंग कर रहा है जूम मीटिंग लेने का, या वो लीडर है, तो वो डुप्लीकेट ऐसे ही करे, कोई गलत मैसेज ना जाए, ताकि हमको आगे जाके दिक्कतें ना आए कोई किसी भी तरह की, कि लोगों को कुछ बोलना पड़े, कोई गलत कमिटमेंट करके या किसी तरह से भी पैसे लोगों से लगवा के, या इस तरह के कुछ भी नहीं है। बहुत छोटा सा अमाउंट है, $25 या $125 का वो बिजनेस के लिए आता है, और उसको रिटर्न मिल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। प्लान बहुत अच्छा हो गया है, और हम लोग लकी है कि अभी इस तरह का प्लान सर ने डिजाइन करने के बाद, ओके करने के बाद में अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं, और 15 अगस्त जो एक अच्छा दिन है, वहां से स्टार्ट लेंगे। मैं थैंक यू बोलूंगा लांडे सर का। मैं थैंक यू। लांडे साहब एकदम हैंडसम दिख रहे हैं आप। हाँ, देखा मैंने। मेरे भाई लोग इतने हैंडसम है तो मेरे को भी हैंडसम बनना पड़ेगा। और सबसे मेन ये है कि आज रात में 2 बजे मराठी मीटिंग में राज काले साहब आएंगे। ओके सर, तो प्लान के बाद आएंगे, प्लान के पहले आएंगे, कैसा रहेगा? मैं प्लान के पहले ही उनको लेने की कोशिश करता हूँ। अभी आपको मैं फोन करके बता देता हूँ। चलेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा कि वो मीटिंग भी, हम लोग चाहते हैं कि मराठी की मीटिंग भी जो है वो हमारी सक्सेसफुल रहे। अभी उसमें अच्छे लोग रहते हैं, और रिक्वेस्ट यही है कि जो मीटिंगें चल रही हैं इन सबों में आप लीडर्स हैं, और आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए और फायदा होता है, वरना हमारी इतनी मेहनत वेस्ट होगी कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, और आप लोग उसका फायदा नहीं उठा रहे। यही बोलूंगा सर। मैं आपको राजकाले साहब से बात करके आपको मैसेज देता हूँ या बात करता हूँ, फिर एक और अच्छा एक मैसेज बना के आप मुझे भेज देना, सबको भेजना, तो हम लोग सभी ग्रुप पे वो डाल देंगे, ताकि मराठी मीटिंग में भी बहुत सारे लोग आ जाए। ठीक है ना? जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलेगा। मैंने ये चैट बॉक्स में आप सभी के लिए 11 बजे, 5 बजे और रात के 9 बजे की मीटिंग का लिंक छोड़ा हुआ है। आप लोग वहां से वो लिंक ले सकते हैं और मीटिंग में कनेक्ट भी हो सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स में अभी छोड़ दिया है सभी के लिए। जी, तो वहां से ये आप ले सकते हैं। थैंक यू। और कल के लिए फिर से, जैसा कि मंगल जी ने अनाउंस किया, और मैं भी सब लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि कल सुबह की मीटिंग 11 बजे की जरूर अटेंड करें। बहुत सारे अपडेट्स होंगे, पॉइंट को किस तरह से हमें शिफ्ट करना है, क्या क्या चीजें अपडेट्स में है, वो सर बताएंगे, मंगल सर बताएंगे, संतोष जी बताएंगे जो हमारे सीनियर्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि कल सुबह की मीटिंग 11 बजे की, आप जिस तरह से आज ज्यादा से ज्यादा लोग आए थे, 800 850 लोग थे तकरीबन, अभी रोज लोग बढ़ते ही रहेंगे। हाँ, कल भी जो है मुझे लगता है कि 1000 का आंकड़ा क्रॉस करेगा। यस। हाँ, तो कल 1000 का आंकड़ा क्रॉस होगा। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी का कि आप 5 बजे की इस मीटिंग में हमारे साथ आते हैं, और आप आते रहिए, हम लोग बात और आते रहिए। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं रात को 9 बजे मराठी सेशन में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर आए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।